पीएम मोदी के सपनों को उनके कार्यकर्ता ही चकनाचूर करने पर तुले। हितग्राही से बीजेपी कार्यकर्ता ने मांगे 10,000 रुपए न देने पर हितग्राही के आवास पर लगवाया होल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को उनके कार्यकर्ता ही चकनाचूर करने पर तुले हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक ऐसा ऑडियो वायरल हो गया है जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता पीएम आवास की राशि दिलाने पर हितग्राही से पैसों की डिमांड कर रहा है। ताजा मामला राहतगढ़ जिले का है, जहां फरियादी महेंद्र सिंह अहिरवार ने एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह को फोन पर पैसे मांगने की कॉल रिकॉर्डिंग सौंपी है। इस कॉल रिकॉर्डिंग में बीजेपी कार्यकर्ता दिनेश अहिरवार अरविंद अहिरवार से पीएम आवास के 2.5 लाख रुपए दिलाने के नाम पर 10,000 रुपए मांग रहा है और आनाकानी करने पर दिनेश महेंद्र से गाली गलौज तक कर रहा है। अरविंद अहिरवार कहा कि यह राशि बहुत बड़ी होती है, तो दिनेश ने कहा कि यह पैसे मुझे अकेले नहीं चाहिए, ऊपर नेताओं को भी देने पड़ते हैं। आप भी सुनिए बीजेपी कार्यकर्ता दिनेश अरविंद के बीच फोन पर हुई बातचीत। यार के तो कई 20 तारीख की बात, 25 तारीख की बात। अब कहा कि यार अब हम टीएम नहीं है यार, अब हम काम में बिजी हैं, वो शादी को ऑर्डर ला। अरे तो वो से मतलब नहीं है यार के टीएम नहीं है, 5 मिनट को काम नहीं थे भैया, हमने अभी तो टीएम ने कार का काम करवाओ तुम आप हैं। कितने देना छू? 10 देने हैं। 10 तो ज्यादा हो गया। अरे तो भैया हमारे ने अन्नू से पूछ लिया, अन्नू को दे के आ, फिर आज के पास काम दे के आए थे हम 8-10 जनों के। अन्नू से पूछ ली तुम फोन लगा के। 10,000 हो जाएंगे, 2,000 रुपये दे दें। कितने? 2,000। तो तुमसे भीख मांग रहा है का कचू मांग रहा है, जो हमारी तुम तो समझ में नहीं आ रही है, कहीं 2,000 रुपये दे रहे, भीख मांग रहा है कचू का। 10 तो ज्यादा हो जाए यार, फिर अब 2,000 रुपये भीख मांग रहा है का तुमसे का? भीख तो नहीं मांग रहे, बात तो तुम मतलब तुम्हें 2.5 लाख रुपये जब दवा रहे हैं, तुम्हारा जो हराम कोई तो 2,000 रुपये जब हमारे हराम पूरी पेट्रोल खर्चा पर लग गया हमारा ने, जब से ना हमारे से भागी से 1,000 रुपये जो बेटा है वो दिन हमने तुमसे कही। लल्ला ने सुविधा कितने दिया था लल्ला ने? अरे तुम दुनिया को चक्कर नहीं कर लल्ला ने, हम जो उनसे जितने ले सुन ले हैं। चलो हम दे दें, तो 2-3 हजार दे देंगे। नहीं तो 2-3 हजार कौन हिसाब के दे रहे हो, हम बता दो तुम कैसे दे रहे हो। तो 10 अब नहीं मतलब हमें एक बात बताओ, अब कहीं मौका नहीं पड़े तुम्हारा ने बता पा रहे। भाई तुम दूसरी किस्त है भाई, 1 साल बाद डरो हम, तुम जहाँ फिरने होते फिर जो तुम जो नहीं था के जाने, ठीक है। तुम जहाँ ताकत लगाना हो तो चले जो, हमारी कह दी हो रही नहीं कह रहा हो। हाँ सर भाई तो हम कह रहे हैं कि हम बना के जाए तो बिगाड़ के भी जाते हैं, रखे रही ज्यादा हो जाए यार, तो फिर अब अरे तो ज्यादा भैया 1,500 रुपये तुम कम, हमारे घर को काम नहीं बचे 1,000-500 रुपये में सब गिरे थे यार, बेचारे भी मनोजा नहीं कर रहे सारे भाई जान, फिर अपन घर जैसे उनसे कह रहे घर जैसे काम कर रहे यार, तो 5,000-500 रुपये तो नहीं को देने पड़ते ऐसा नहीं यार कि हमारे घर को काम अकेले पाए। उनसे अपन ने कह रहे हम कहूँ गिराए तो उनने बेचारों ने कर दो काम, अब एक बार करवा लो फिर का घंटे करवा लो उनसे है भाई। तुम्हारा दूसरे काम नहीं हो तो तुम कह दो भाई हम नहीं दे रहे, नहीं दो हमारा कछू नहीं है, तुम करवा के देख ली फिर दूसरे हम कह देंगे भाई जब नहीं ये तो करो उनने उनको करे, जब नहीं कछू मिले तो खुद ही हाथ उठा देंगे भाई जरा भाई हम नहीं भाई के दिन को काम नहीं होता, दिमाग लगाव करी यार कि घर जैसे काम करा रहे सबके यार, हमारे जिन्हें कहूँ फिरने पर उन्हें कहूँ तो हमारे अन्नू से पूछ लियो, अन्नू के सामने जाओ तो हमें लिख के ना तुम आओ ऐसे डैनी भाई साहब ने करवाओ हम काम, उनने कही थी वो सब कुलदीप से। कौन से? कुलदीप से। अच्छा भी ले गए थे डैनी भाई साहब तुम्हारे कागज, और कहा है हमने दिए थे उनको कागज उनके लाने और हमने सिट्टी भाई साहब को दिए थे कागज, हमारे ले गए थे कि मैं जाओ एक काम करियो, हमें नहीं जाने पैसे ठीक है। अब तुम डैनी भाई साहब से डरवा ली पैसे ठीक, हमें नहीं जाने के रुपए ठीक, बात खत्म कर दो, ले लियो खर्चा 2-3 हजार हमें नहीं जाने हैं, बात खत्म कर दो। अंदर ध्यान रखियो, सुनो हमारे तो कौन दिन आ गए तो अब वो कछु नहीं कह रहा है, काम के मतलब में नहीं आइयो, कहूँगी या तो रिश्तेदारी को मैं आइयो, हम तो कहूँ चर्चा कर दियो ठीक है, बात कर दो खत्म हो। ऐसा नहीं लगा तुम ज्यादा बता रहे हो, नहीं तो ज्यादा कछु नहीं कह रहा कि रिश्तेदारी में आइयो, अकेले काम के मामले में नहीं आइयो, हम जा कह रहे हैं ठीक है। मतलब तुम फिर पैसों की उम्मीद कहाँ है यार, पैसों के हमारा काम नहीं है भैया किलो, हम तुमसे भाई गिर जा रहा है कि हमारे घर को काम नहीं है यार, किलो हमारे काम है यार
भाई हमारा काम हो तो क्या यार हम नहीं अकेलो करो हमारे कच्ची नगर पाल घर की नहीं यार बड़े यार भी हमारे कच्ची नौकर लगे कि कोई नौकर लगो। चलो हम बता लें उनसे भाई साहब से, विनोद भाई साहब से। विनोद भाई साहब से नहीं है काम उनको, प्रेम महाराज के पास है तो काम, बात खत्म। भी जा कह रहे हैं कि भैया कोई देश ले लियो प्रेम से, नहीं देश बात खत्म है, ठीक है। तो यार अब समझो यार, जब हम कह रहे हैं 2-3 हजार दे दें, हम कह रहे जब 5 ले ले, जब तुम कह रहे हैं 10 ही लगे हैं, तो अब 10 हम तुम्हें दे दें। तुमसे कह रहे हैं कि 1000-2000 कम करके दे रही हो, अब तुम कह रहे हम 2 महीने बाद के 20 तारीख तुम कह रही हो, तो हमने कहीं कही तुम सुनी नहीं, हमने तुम्हारे 50 भी घर गए, तुम वो चीज को समझो भी तो यार, तुम कहीं समझ नहीं रहे, तुम कह रहे कि यहाँ सब ऐसा वही कई दिन काम नहीं पाया, जिंदगी बहुत बड़ी थी यार बड़े। अब है यार कि हम जो शादी को ऑर्डर लाए हमें यार कल ही आ जाए पलंग पीटी सुबह पहुँचाने हैं। अब बिल्कुल हम टाइम नहीं है, तुम मालूम हम गैस भरवा अभी तक नहीं जा पा रहे, 3 टाइम नहीं है हमें लाने। तो गैस हम भरवा ले अंदर, तुम गाड़ी दे दो हम भरवा ले अंदर। रात में 11-12 बजे आती हूँ दुकान से। नहीं तो गैस तुम्हारी हम भरवा ले आन दे रहे हैं, हम वही तो कह रहे हैं रिश्तेदारी के मामले में तुम क्यों हम तुम्हारा काम घर झाड़ू लगाए हैं, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, कर दियो अपने हिसाब से कर दो, मतलब हम जाने के भाई फांसी कोई नहीं लगा रहा है, समझ रहे। जो तुम्हें समझ में आ जाए तो हमने भाई यही थी कि तुम ऐसे कह दो कि जाए तुम्हें ने जब पैसे देने में आनाकानी की तो दिनेश ने अपने राजनीतिक रसूख के चलते हितग्राही अरविंद के आवास पर होल्ड लगवा दिया। बीजेपी कार्यकर्ता की इस हरकत के बाद अरविंद सिंह ने एसडीएम से शिकायत की है। वहीं पूरे मामले को लेकर एसडीएम ने पूरे मामले की जांच नगर परिषद सीएमओ से करवाने की बात कही है। एक शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत अरविंद नाम के शिकायतकर्ता शिकायत की है कि उनको प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत आवास की राशि प्राप्त हुई, प्रथम किस्त प्राप्त हुई है। उनके द्वारा ये बताया गया कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यह कहकर कि उनके द्वारा इनके लिए आवास स्वीकृत कराया गया, 10,000 रुपये की मांग की जा रही है और पैसे ना देने पर उनके द्वारा बताया गया कि नगर पालिका के माध्यम से उनके बैंक खाते में होल्ड लगा दिया गया है। तो उसके संबंध में आज आवेदन प्राप्त हुआ, उसकी जब नगर पालिका सीएमओ से जांच करवाई जा रही है। यदि ऐसा कोई पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाम क्या है? हमारा नाम है अरविंद अहरवार। क्या हो गया सर, हमारी कुटी आई थी आवास योजना वाली, तो एक दिनेश अहरवार हैं। दिनेश अहरवार ने हमसे पैसा मांग रहे थे कि हमें पैसा दो, 120 कुटी कराई हैं हमने, तुम्हारी भी करवाई है और पैसा दी तुम नहीं दे रहे, तो पैसा आ है तो वापस भी चलो जे है, हमसे जे भी उनने कहा और हमारे ऊपर होल्ड लगवा दिया। और कम से कम 15 दिन हो गए लगभग हमने वो एक आवेदन भी दो तो वे देख के भी गए हैं, चेक के ठीक है तुम सही है, कोई गलत नहीं है। कितने पैसे मांगे तुमने? वे हमसे कह रहे थे 10-20 हज़ार रुपये दियो कम से कम। तो सब हमने पहले तो भी जा कह रहे थे खर्चा पानी हुई तो दो, फिर कह लगे 10-20 हज़ार रुपये देने पड़े हैं। हमने कही सर हम तो नहीं दे हैं पैसा, भाई 100-200 रुपये हो तो ठीक है भाई, आज सरकार दे रही और हम 20,000 रुपये हम तुमको खुए से दे हैं तो हम बने हैं काय में से पिलाने हैं, इतनी महंगाई है। तो आज क्या किया आपने? आज हमने एक आवेदन बनाओ और एसडीएम साहब की तफ्तीश करे आए हैं, उस पर हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग भी है। दिनेश रिकॉर्डिंग में पैसा मांग रहे हैं? हाँ, वो में भी पैसा को जिक्र कर रहा, पैसा मांग रहे हैं उसमें भी। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा होल्ड हट जाए और भाई हमारी जांच कर ली जाए। भाई हमारे पास घर मकान तो है नहीं, अब उनने का लिख के दाहू में हम बता नहीं सकता, हमारे वीर जात हैं नगर पालिका, तो वे जा कह देते हैं कि हमने उनके लाने नोटिस कर दो है और वे हमें प्रूफ दें कुछ लिखित में। दिनेश अब लिखित में कछु दे नहीं रहे, कछु कह नहीं रहे। अब हमने सर वो घर पटक लाओ और का कहते हैं सामान मामान और मजदूर भी हमें परेशान कर रहे कि मतलब पैसा दो। अब सर हमारे पास व्यवस्था है नहीं है, हम दें हैं कहाँ से पैसे। और घर के आए कि ठीक है तुम अपना काम लगाओ, तो सर हमने वो दीवारें हती 6-7 फीट की, तो सर हमने उनको भी ढाल दें, पूरी पटक दें। मतलब आवास मंजूर करावे के बदले में पैसा मांग रहे हैं? जी हाँ। कितने मांग रहे हैं? यही कह रहे थे कि 10-20 हज़ार रुपया लगे, पहले तो जा कह रहे थे, फिर रिकॉर्डिंग में भी कह रहे हमने 1,000 अकेले मांगे ऐसे। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक और सरकार विकास की बात कर रही है, सरकारी योजना का लाभ गरीब हितग्राहियों को देने का दावा कर रही है, लेकिन
उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता इस तरह की ओछी हरकतें कर भाजपा पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं। यह मामला सामने आने के बाद अब देखना होगा कि पार्टी के उच्च आयोग पदाधिकारी अपने कार्यकर्ता पर क्या कार्रवाई करते हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए राहतगढ़ सागर से धर्मेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपका अपना चैनल है। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें हमेशा इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।